आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के एनुअल फंक्शन के चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड हरिराम जी कालेर साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अलायंस क्लब के डॉक्टर दया शंकर जी जांगिर, आदरणीय सुरेश जी ढाका, राजेश जी ढाका, संस्थान के सचिव मालू साहब, प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड सत्येंद्र जी, ऑल मीडिया पर्सन्स, मंच पे जितने भी सम्मानित आज के गेस्ट हैं वो सभी, और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी टीचर्स और ऑल स्टूडेंट्स। I highly obliged to the organizer and पोदार इंस्टीट्यूट कि आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर दिया, और उससे भी ज्यादा मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि मुझे आपने इस गरिमामय कार्यक्रम को एड्रेस करने का मौका दिया। बिकॉज एक आम धारणा जो होती है, और मैं बिल्कुल बेबाक रूप से कहना भी चाहूंगी कि जब हम किसी कार्यक्रम को अटेंड करते हैं तो बहुत धीरे से, जिस कार्यक्रम में डॉक्टर दया शंकर जी मौजूद होते हैं, धीरे से एक सब्जेक्ट बताते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अलायंस क्लब की कैबिनेट सेक्रेटरी होने के बावजूद सबका अपना अपना फील्ड है। आई एम ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, और मैं देश के लिए काम कर रही हूं एक राजनीतिक पार्टी के माध्यम से। जैसे कि एक आम धारणा होती है कि नेता कैसे बात करेंगे, बट आई ऑलवेज फुली अश्योर्ड डॉक्टर दया शंकर जी कि मैं उनको आश्वस्त करती हूं, और अब वो पहचानने लगे हैं इस बात को कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सभ्य सिटीजन और क्वालिफाइड सिटीजन के अकॉर्डिंग कहां क्या बात करनी है, ये हम यूथ को तय करना होता है, और हम करते भी हैं। ये एक आम धारणा है, तो सोसाइटी को एक कम्युनिकेशन करना है कि हम सभी को एक चैनल है जिनसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन का फाउंडेशन होना है। आपके सामने आज मैं 3 पॉइंट्स पे बात करना चाहती हूं, क्योंकि ये यूथ का फंक्शन है, और मुझे बहुत खुशी है कि जिन कार्यक्रमों का हिस्सा हम दैनिक जीवन में बनते हैं, उनमें कंपैरेटिवली जब मुझे स्टूडेंट्स के बीच जाने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि हम उस जनरेशन से बात कर रहे हैं जो अल्टीमेटली इंडिया का फ्यूचर है। और आज के इस चैलेंजिंग टाइम में इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि हम खुश रहना चाहते हैं तो भी खुश नहीं रह पाते हैं। तो मैं आपके बीच होलिस्टिक अप्रोच, गुरु शिष्य और वर्तमान युवा पीढ़ी पे बहुत ही संक्षिप्त रूप से बात करूंगी। इससे पूर्व पोदार कॉलेज का ये भवन और इसका एक गरिमामय इतिहास, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत में रेस्पेक्टेड मालू साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से जिसके बारे में हम सबको जानकारी दी, ये पोदार कॉलेज का भवन, इसको आज हम कर्तव्य होकर के शेखावाटी की तरफ से, झुंझुनू जिले की तरफ से और विशेष तौर से नवलगढ़ की तरफ से हम प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और इस बात का अभिनंदन करते हैं कि इस कॉलेज के इस भवन को धन्यवाद देते हैं कि कितने ही लोगों का, युवाओं का, स्टूडेंट्स का जीवन बनाया, और हम पोदार परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं कि जब लोगों की सोच में एजुकेशन नहीं था, उन्होंने समय से आगे सोचते हुए आज प्राइवेट कॉलेज बनने लगे हैं, बहुत बन रहे हैं, लेकिन इतना सक्सेसफुल तरीके से बिना किसी रुकावट के शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को निर्बाध रूप से चला के दिखाया,
और हम लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया, पौधा के बात करती हम लोग ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे और इस अवसर पर हम उनको बार-बार प्रणाम करते हैं। मैं आपके बीच कहना चाहूंगी कि आज जब हम कहीं बात करने के लिए खड़े होते हैं तो बार-बार कार्यक्रम के संचालन को कर रहे लोग हैं, वो कहीं न कहीं ये अप्रोच करते हैं ऑडियंस को कि इस बात पे आप ताली बजाइए, यानी कि हमको मोटिवेट करना पड़ता है, कह के ये काम करवाना पड़ता है। लेकिन जो भारत विश्व गुरु था और जिसने दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया, उस गुरु शिष्य परंपरा में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को जब भारत की तरफ से शिकागो में बोला, तो उसके बाद लगातार 26 मिनट तक वो बहुत आगे की घटना से गूंजता रहा। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन और एक ऐसा प्रेरणादायक वातावरण बना कि लगातार 26 मिनट तक लोग कर्तव्य भूमि को रोक नहीं सके, क्योंकि उनके विचार में दम था और उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि हम लोग भारत राष्ट्र की गुरु क्यों है और गुरु का दर्जा हमेशा होता रहा है। और हम एक संस्थान में बात कर रहे हैं, हम आभारी हैं अपने लोगों के लिए, आभारी हैं हम भारत के लिए कि भारत दुनिया का गुरु रहा, दुनिया को मार्ग दिखाया और हमारे गुरु हमको मार्ग दिखा रहे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा जिस रूप में आज भारत में आज जी जा रही है, वो हमारे संस्कार है कि गुरु के बिना हमें कोई मार्ग नहीं दिखा सकता। लेकिन विचार में, थॉट में कैपेसिटी पावर होनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने जिन कपड़ों को पहना और उनकी जो तेजस्वी व्यक्तित्व था उसमें ज्ञान की चमक थी। जब वो वहां बैठे के बात कर रहे थे उससे गुरु है, उन्होंने कितने सब्जेक्ट्स की स्टडी कर ली थी, वो अंदर में पोटेंशियल था। और आज विदाउट पोटेंशियल जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेरणा और चेंजमेंट का वातावरण नहीं बन सकता। और एजुकेशन भी एक रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन विदाउट पोटेंशियल हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेटफॉर्म हो, कभी हम रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस होलिस्टिक अप्रोच की मैंने बात करी, मैं यूथ से कंसर्न होकर आज आपके बीच ये शेयर करके आपसे अपील करना चाहूंगी। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, मेरी प्रार्थना है आपसे कि विचार के बदलाव का एक प्रेरणा का वातावरण बनाना है और आप सब लोगों को अपनी लाइफ बनाने के साथ साथ इस नेशन की और इस सोसाइटी की एक फाउंडेशन करनी है जिसमें आपके और हमारे कुछ ड्यूटीज हैं। और जो चीज जिस रेफरेंस से बनी होती है उसी रेफरेंस में उसका यूज होना चाहिए और होलिस्टिक अप्रोच इसी बात पे जोर दे रही है। और मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपके बीच कहूं कि जिस तरीके से मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने जब कपड़े पहनना सीखा और जब कपड़े बने तो तन ढकने के लिए कपड़े बने थे, धीरे धीरे हमने अपनी जरूरतों के अनुसार जिन जिन चीजों के इनोवेशन किए, जिन चीजों को हमने अपनी जरूरतों के अनुसार बनाया, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थी। और जब से कार का आविष्कार हुआ, सो मेनी इनोवेशंस मानव सभ्यता के विकास साइंस और टेक्नोलॉजी के किए। लेकिन मैं 2000 सरल शब्दों में भी आपसे बात करूं, कार जब हमने बनाई तो लंबी दूरी का सफर जब पहले कुछ पैदल चल रहा था, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी, जब कार आए तो हम समय की बचत करते थे, उस दूरी को कम समय में तय कर लेना चाहते थे जब कार बनी। लेकिन धीरे धीरे सिनेरियो में क्या हुआ, कपड़े पहनना, कार चलना हमारा स्टेटस सिंबल बन गया। और जब स्टेटस सिंबल बना तो हमने एक अंधी प्रतिस्पर्धा में उस स्टेटस सिंबल को फॉलो करने के लिए जो एजुकेशन हमने ली उससे अगर हमारे इनकम और सोर्सेस कम बढ़े तो हमने उनकी पूर्ति के लिए गलत तरीकों को अपनाया। इट मींस रिजल्ट क्या आया, करप्शन पैदा हुआ। और जो चीजें ऑनेस्ट हो सकती थी, डेली
जब हम इस रास्ते पे चले तो हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी विकृति आई कि हमने खोखले समाज का और खोखले नेशन का फाउंडेशन बना दिया। और ये युद्ध हमारे सामने जो बैठा है, इसी युद्ध को एजुकेशन के माध्यम से निकल करके और अपनी नौकरी करनी है। कल आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे, मॉरल की चीज होगी कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसके लिए हम काम करेंगे तो ईमानदारी के साथ हम एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। और मैं आपको इस जो आज फंक्शन है इसलिए अपील करना चाहती हूँ कि जहाँ हम हैं, जो गुरु हमारा फाउंडेशन कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो हमको एक अच्छे देश के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज आपने मुझे यूथ से बात करने का एड्रेस करने का जो मौका दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।